दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसुकून ज़िंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं। दिन दिन भर नए से नया खाना बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज़ शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून साफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है दादी? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है ना, तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भांप लेता है। नामो निगाह खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से क्यों नहीं निकल जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाए तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ बस। खातून सहाफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोलचाल बंद करने का सलूक अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं होती होगी। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो। इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो-धारी हथियार होता है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगे ना, तो ऐसे वक्त में जब उसको आपके साथ मुसालिहत की ज़रूरत होती है तो वो इस कैफियत का ना आदी होते जाएगा और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी।
सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या फिर एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को उसकी ज़रूरत होती है। फिर उससे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं तो। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माज़रत ज़ाहिर करता है और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल। मैं कोई अनाड़ी तो थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूँ? खातून सहाफ़ी ने पूछा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट? बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज़्ज़त नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात ये कि शौहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स की कोई चीज़ नहीं होती। जब बीवी और शौहर एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज़्ज़त नफ्स? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।